हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि हाल ही में जेफ हार्डी को कहां पर स्पॉट किया गया था, जिसके साथ ही जेफ हार्डी की रिटर्न को लेकर और कौन सी नई अपडेट सामने आ रही है, जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि हाल फिलहाल में डांटे मार्टिन की हेल्थ स्टेटस क्या है और AEW का एक और एम्प्लॉय भी इंजर्ड हो चुका है और क्या हमें केनी ओमेगा और विल ऑस्प्रे इनके बीच में फिर एक बार एक मैच देखने को मिलने वाला है। तो ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं AEW के एम्प्लॉय की जो कि एक्सीडेंटली इंजर्ड हो चुका है। तो गाइज अगर आप AEW को फॉलो करते हैं या फिर इन जनरल रेसलिंग को फॉलो करते हैं तो आपको तो पता ही होगा कि रेसलिंग एक काफी रिस्की स्पोर्ट है और इसके अंदर आए दिन कई सारे रेसलर्स इंजर्ड भी होते रहते हैं और ऐसे AEW के अंदर भी काफी सारे रेसलर्स इंजर्ड चल रहे हैं। पर सरप्राइजिंगली हाल ही में AEW के अंदर एक एम्प्लॉय भी इंजर्ड हुआ है और गाइज ये एम्प्लॉय कोई और नहीं बल्कि केनी ओमेगा के मैनेजर यानी कि डॉन कैलस है। और ये अपडेट काफी जल्दी कवर ना करने के लिए सॉरी, लेकिन गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमें डॉन कैलस लास्ट टाइम AEW के डायनामाइट शो के ऊपर जॉन मॉक्सली के साथ एक बैकस्टेज सेगमेंट के अंदर इन्वॉल्व होते हुए दिखाई दिए थे, जहां पर जॉन मॉक्सली ने डॉन कैलस के ऊपर अटैक किया था और उसके बाद हम देख पा रहे थे कि डॉन कैलस के सिर से खून भी निकल रहा था। और गाइज ये देखने में तो कोई नॉर्मल चीज लग रही थी क्योंकि AEW अपने कंपनी अंदर काफी सारे ब्लड्स की स्पॉट करती है, पर डॉन कैलस के सेगमेंट के बाद हाल फिलहाल में डॉन कैलस को लेकर अपडेट सामने आ रही है कि गाइज AEW का इस सेगमेंट के अंदर किसी भी तरीके से ब्लड इन्वॉल्व करने का इंटेंशन नहीं था और यहाँ पर जो जॉन मॉक्सली ने डॉन कैलस के ऊपर अटैक किया था वो एकदम लिजिट था, जिसके चलते यहाँ पर डॉन कैलस सच में इंजर्ड हुए थे और उनके सिर से खून निकल रहा था। और यहाँ पर हमें रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि गाइस जॉन मॉक्सली इस अटैक की वजह से डॉन कैलस के सिर के ऊपर करीब 5 से लेकर 6 टाके लग चुके हैं और मॉक्सली की इस अटैक की वजह से डॉन कैलस रियल लाइफ में इंजर्ड हो चुके हैं, जो देखकर हम समझ सकते हैं कि मॉक्सली भी कोई नॉर्मल रेसलर नहीं है और वो भी काफी स्टिफ रेसलिंग करते हैं। पर मॉक्सली की वजह से इस सेगमेंट के अंदर डॉन कैलस इंजर्ड हुए हैं, तो देखना पड़ेगा कि अब डॉन कैलस को भी कमबैक करने के लिए कितना टाइम लगता है, क्योंकि वैसे ही द एलीट के काफी सारे सुपरस्टार्स इंजुरीज या फिर स्टोरी लाइन के चलते बाहर है और मैं होप कर रहा हूँ कि हमें डॉन कैलस भी द एलीट के साथ रिटर्न करते हुए दिखाई दे, पर देखना पड़ेगा कि ऐसा होता है या नहीं। पर डॉन कैलस को अपनी रिकवरी के अंदर गुड लक विश कर हाल फिलहाल में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे सुपरस्टार की जो भी हाल ही में इंजर्ड हुआ था। तो गाइज अगर आप हमारे चैनल के ऊपर AEW के साथ साथ रिंग ऑफ ऑनर को भी फॉलो कर रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा कि मैं हाल ही में रिंग ऑफ ऑनर का सुपर कार्ड ऑफ ऑनर 2023 पेपर देखने को मिला था, जिस पेपर के ऊपर हमें काफी जबरदस्त मैचेस देखने को मिले थे और इसके साथ ही हमें इस पेपर के अंदर एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट भी देखने को मिला था, जहां पर AEW सुपरस्टार डांटे मार्टिन एक काफी बुरी तरीके से लैंडिंग की वजह से काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हुए थे और देखने में लग रहा था कि शायद डांटे मार्टिन का पैर टूट चुका है। और वो कैसे ये जानने के लिए ऊपर आए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल के ऊपर रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के सुपर कार्ड ऑफ ऑनर 2023 पेपर व्यू का रिव्यू वीडियो चेकआउट करना मत भूलना। और मैंने यहाँ पर डांटे मार्टिन के बारे में बात करते हुए आपसे कहा था कि शायद लगता है कि अब डांटे मार्टिन का रेसलिंग करियर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, पर हाल ही में डांटे मार्टिन के हेल्थ स्टेटस को लेकर एक अपडेट सामने आई है और गाइज में पता चला है कि स्पॉट होते ही यहाँ पर AEW के मेडिकल स्टाफ ने डांटे मार्टिन को काफी जल्दी हॉस्पिटलाइज कर दिया था। और इस पेपर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बात करते हुए टोनी खान ने कहा था कि डांटे मार्टिन को देखकर लग रहा है कि उनकी कंडीशन स्टेबल है और शायद डांटे मार्टिन पूरी तरीके से ठीक हो सकते हैं, जो बातें यहाँ पर टोनी खान ने कही थी। लेकिन गाइज इसके साथ ही डांटे मार्टिन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर एक स्टोरी शेयर करते हुए अपनी एक हेल्थ अपडेट दी थी, जहाँ पर डांटे मार्टिन ने लिखा था कि डांटे मार्टिन की हेल्थ को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। डांटे मार्टिन एक रेसलर है और रेसलिंग के अंदर इस चीजें होती रहती है और वो अपनी इस इंजरी से भी काफी जल्दी रिकवरी करने वाले हैं। जिसके साथ ही नए वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस रे फिनिक्स और पेंटा को भी कांग्रेचुलेशन, जो बातें यहाँ पर डांटे मार्टिन ने लिखी, जो देखकर आप समझ सकते हैं कि गाइज शायद डांटे मार्टिन की हालत स्टेबल है और डांटे मार्टिन की रिकवरी काफी अच्छी चल रही है। लेकिन गाइज देखना पड़ेगा कि डांटे मार्टिन को अपनी इस इंजरी से रिकवर करने के लिए कितना टाइम लगता है, क्योंकि सच में उनकी इंजरी काफी वर्स दिखाई दे रही है। और मैं तो सिर्फ यही होप कर रहा हूँ कि डांटे मार्टिन रेसलिंग कर पाए या ना कर पाए, वो अपने पैरों पर चल तो पाए, क्योंकि इस इंजरी से रिकवर करने के बाद चलना ये भी डांटे मार्टिन के लिए काफी बड़ी अचीवमेंट होगी। पर फिलहाल के लिए डांटे मार्टिन को उनकी रिकवरी के अंदर गुड लक विश कर हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगली अपडेट की और जानते हैं कि क्या गाइज में फिर एक बार केनी ओमेगा और विल ऑस्प्रे इनके बीच में एक रीमैच देखने को मिलने वाला है या नहीं।
तो गाइज अगर आप केनी ओमेगा और विल ऑस्प्रे इन दोनों को फॉलो करते हैं तो आपको तो पता ही होगा कि केनी ओमेगा और विल ऑस्प्रे इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में इतनी हीट है कि देखने में लगता है कि दोनों रियल लाइफ में एक दूसरे को हेट करते हैं, क्योंकि इन दोनों ने पब्लिकली एक दूसरे की काफी ज्यादा बेइज्जती की है। इसलिए जब हमें पहली बार केनी ओमेगा और विल ऑस्प्रे एक दूसरे के आमने सामने आते हुए दिखाई दिए थे तो यहाँ पर इन दोनों सुपरस्टार्स को रसल करता हुआ देखने के लिए मजा काफी आ रहा था। और मैं फाइनली इन दोनों में न्यू जापान प्रो रेसलिंग पर एक 1-on-1 मैच देखने को मिला था, जहां पर सबके एक्सपेक्टेशन से अलग केनी ओमेगा ये मैच जीत चुके थे और देखने में लग रहा था कि मैं शायद केनी ओमेगा और विल ऑस्प्रे इनके स्टोरी के अंदर एक और मैच देखने को मिल सकता है। पर तब तक तो ये सब सिर्फ स्पेकुलेशंस थी, पर हाल फिलहाल में देखने में लग रहा है कि मैं शायद फिर एक बार केनी ओमेगा और विल ऑस्प्रे इनके बीच में एक 1-on-1 मैच देखने को मिल सकता है। और गाइज वो भी इस साल के फॉरबिडन डोर पे-पर-व्यू पर, क्योंकि हाल ही में न्यू जापान प्रो रेसलिंग ने अपने कंपनी के अंदर अपने फॉरबिडन डोर पे-पर-व्यू पर IWGP वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन केनी ओमेगा इनके लिए एक चैलेंजर ढूंढने के लिए एक टूर्नामेंट अनाउंस कर दिया है, जहां पर हमें इस टूर्नामेंट का विनर आगे चलकर केनी ओमेगा को IWGP वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करता हुआ दिखाई देने वाला है। और न्यू जापान प्रो रेसलिंग ने अनाउंस कर दिया है कि ये टूर्नामेंट सिर्फ 3 राउंड का टूर्नामेंट होगा, जहां पर हमें सेमीफाइनल्स मैचेस और फाइनल मैचेस देखने को मिलने वाले हैं, जहां पर एक तरफ लांस आर्चर और जूस रॉबिन्सन होने वाले हैं और दूसरी तरफ हिरोशी तनाहाशी और विल ऑस्प्रे। और इन दोनों ब्रैकेट्स में जो कोई सुपरस्टार जीतेगा वो आगे चलकर फाइनल्स के अंदर एक दूसरे को फेस करेगा, और जो सुपरस्टार वो मैच जीत जाएगा वो बन जाएगा केनी ओमेगा के IWGP यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर। और मैंने आपको अभी अभी कहा है कि मुझे लग रहा है कि मैं केनी ओमेगा और विल ऑस्प्रे इनके बीच में एक रीमैच देखने को मिल सकता है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि मुझे क्या लगता है कि यहाँ पर ये टूर्नामेंट कौन जीतेगा। लेकिन गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आप भी चाहते हैं कि विल ऑस्प्रे टूर्नामेंट जीते और हमें आगे चलकर केनी ओमेगा और विल ऑस्प्रे इनके बीच में एक रीमैच देखने को मिले। पर सच में मैं तो ये चाहता हूँ। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़े अपडेट की, और जानते हैं कि हाल फिलहाल में जेफ हार्डी को कहां पर स्पॉट किया गया था और हाल फिलहाल में जेफ हार्डी के रिटर्न को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो गाइज अगर आप जेफ हार्डी को फॉलो करते हैं तो आपको तो पता ही होगा कि जेफ हार्डी को ड्रिंक एंड ड्राइव केस के अंदर AEW ने सस्पेंड कर दिया था, और जब तक जेफ हार्डी क्लियर नहीं होते तब तक हमें AEW जेफ हार्डी को वापस नहीं लेते हुए दिखाई देने वाली थी। और हाल ही में जेफ हार्डी के इस DUI केस के अंदर एक काफी अच्छी प्रोग्रेस हुई थी कि जेफ हार्डी का एक केस डिसमिस हो चुका है और उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी। और यहाँ पर जेफ हार्डी को प्रिजन के अंदर जाना नहीं पड़ेगा, जो उनके लिए काफी अच्छी बात है। यानी कि एक तरीके से जेफ हार्डी अब दोबारा से नॉर्मल लाइफ के अंदर लौटने के लिए बिल्कुल रेडी थे। और ऐसे में हाल फिलहाल में एक फैन ने जेफ हार्डी के साथ एक फोटो खींचा, जो कि हाल फिलहाल में सोशल मीडिया के ऊपर वायरल जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि हाल ही में सामने आए हुए जेफ हार्डी की फोटो के अंदर जेफ हार्डी कैसे दिखाई दे रहे हैं। और सच में कहना पड़ेगा कि देखने में यहाँ पर जेफ हार्डी काफी बूढ़े दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे जेफ हार्डी पब्लिकली स्पॉट हुए थे, इसलिए काफी सारे लोग फिर एक बार जेफ हार्डी के बारे में बात कर रहे थे और वो जानना चाहते थे कि हार्डी कब वापस आने वाले हैं। और इसी के ऊपर बात करते हुए जेफ हार्डी के भाई मैट हार्डी ने अपने लेटेस्ट पॉडकास्ट के अंदर शायद इसका जवाब दिया है, क्योंकि यहाँ पर बात करते हुए मैट हार्डी ने कहा कि हाल ही में जेफ हार्डी की एक आई सर्जरी हुई है और करंटली जेफ हार्डी अपनी इस आई सर्जरी से रिकवर कर रहे हैं, और शायद जेफ हार्डी को अपनी इस आई सर्जरी से रिकवर करने के लिए 6 से लेकर 8 हफ्तों का टाइम लग सकता है। और क्या पता उसके बाद हमें जेफ हार्डी AEW के अंदर अपना रिटर्न करते हुए दिखाई दे, जो बातें मैट हार्डी ने हाल ही में अपने पॉडकास्ट के ऊपर कही है। और ये देखकर लग रहा है कि हमें शायद आने वाले 6 से लेकर 8 वीक्स के अंदर जेफ हार्डी AEW के अंदर अपना कमबैक करते हुए दिखाई दे सकते हैं, जो सच में देखा जाए तो गाइस ये काफी अच्छी बात है, क्योंकि हमें जेफ हार्डी दोबारा से AEW के अंदर आकर फिर एक बार हार्डी बॉयज टीम के साथ काफी बढ़िया कमाल करते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसीलिए आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इसके ऊपर क्या कहना है। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?